गाइस मैं बना रही हूँ आज दलिया। आज बहुत लेट हो गई हूँ, बच्चे हैं नहीं, बच्चे गए हुए हैं कल के वृंदावन। बेटे की मीटिंग थी वहाँ पे, फिर वो दोनों चले गए, गाड़ी लेके गए तो दोनों जने गए हुए हैं। अब मैं डालूंगी इसमें, मैं इसमें सारी सब्जियाँ डाल रही हूँ। ब्रोकली है, गाजर है, आलू है और शिमला मिर्च है, प्याज है, टमाटर है, सब कुछ डाल के दलिया बना दूँगी। तो टमाटर डाल दो और गलने के लिए इसमें नमक डाल दो, बहुत जल्दी हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे, अलग अलग नहीं रहेंगे टमाटर उसमें। हल्दी, थोड़ी लाल मिर्च डाल देती हूँ। गाइस दलिया में हींग, जीरा और टमाटर का तड़का लगा रही हूँ और प्याज मैंने सब्जी के साथ काट ली है। देखो गाइस इसमें प्याज भी है, प्याज है, ब्रोकली है, ये सब सारी सब्जियां मतलब काट के अब इसमें डाल दी। दो सीटी लगा के फिर खोल देंगे चक्कर। जो बच्चे दलिया नहीं खाते ना उनको सब्जियां, सारी सब्जियां, तो सर्दियाँ आ रही है, इतनी अच्छी अच्छी हरी सब्जियां आ रही है सारी, वो डाल के खिला सकते हो, बच्चे खा लेंगे, अच्छा लगेगा दलिया। ये मैंने दलिया पहले रोस्टेड किया हुआ था, अब इसमें डाल दिया। इसमें डाल देती हूँ पानी में। नमक कम लग रहा है, भाई मैं इसे चेक कर लेती हूँ कि कम लगा, थोड़ा अभी डाल दूंगी, फिर थोड़ा फीका फीका लगता है, नहीं तो अगर नमक कम होगा तो बहुत फीका फीका लगता है, खाने में अच्छा लगता है। और दही है और चटनी है इसके साथ। हल्का सा हींग और डाल देती हूँ, इससे खाने में स्वाद बढ़ जाता है, हींग से हजम भी हो जाता है। इसको कर देती हूँ बंद।
गाइस अब इसमें 2 सीटियां लगवा के इसको बंद कर दूंगी गैस को, फिर खोल लूंगी। मिट्टू की भी आवाज आने लगी, मैं किचन में आ गई तो मिट्टू भी अब बोलने लग रहा है, टै 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 टै। उसको भी देती हूँ कुछ खाने को। गाइस बेटे का भी टिफिन ऐसे कैसे ही रखा है, खाना नहीं खाया। इसका रीजन आपको वो भी बताऊंगी मैं थोड़ी देर में। जरा वकील साहब को खाना दे दूं, ये खा के जाने वाले हैं, फिर आपको बताती हूँ कल क्या हुआ। बहुत बड़ा हादसा हुआ कल, बहुत दुखद था, ऐसा किसी के साथ ना होए कभी। अब ये गाय को डाल देते हैं। हाँ धुली हुई है सारी, वो कल धो के गई थी। ये चली जाएगी गाय को, शाम को गाय को डाल दूँ। और पहले भी कर ली थी आपने केसरी आई, मैंने दी ही, रोटियां तो पहले भी पड़ी थी। इसमें डाल देते हैं। चलो गाइस मिलते हैं थोड़ी देर में। हेलो जी, राम राम जी, जय साई राम। गाइस कल मैं ब्लॉग नहीं बना पाई, कोई ऐसे ही हादसा हो गया था कल। बहुत बहुत दुख की बात है। जो मेरे बड़े वाला भाई है ना, उसके साले का बेटा था, एक ही बेटा था, और वो पायलट की ट्रेनिंग पे गया हुआ था। कोर्स कंप्लीट हो चुका था, ट्रेनिंग चल रही थी, 6 महीने ट्रेनिंग के भी हो गए थे। और 9 तारीख की रात को उसका एक्सीडेंट हो गया है, कार एक्सीडेंट। एक्सयूवी गाड़ी थी, 4 बच्चे थे उसमें। पुणे हाईवे पे एक्सीडेंट हुआ इनका। पुणे में ही रह रहा था वो लड़का, और वहीं पे ही एकेडमी में वो ले रहा था, ट्रेनिंग ले रहा था। कंप्लीट होने वाला था, 4 या 5 महीने ही रह गए थे उसके। सबको बोलता था कि मैं अपने पूरे परिवार को बिठा के जहाज़ में मैं खुद चलाऊंगा और सबको लेके घुमाऊंगा, तो मैं जहाज़ में सबको लेके जाऊंगा। वो ये बच्चे क्या कह दें, इतना बुरा हुआ किसी के साथ ना होए। कल मेरे पास फ़ोन आया, कल मैं ब्लॉग इसलिए नहीं बनाया था। सुबह सुबह फ़ोन आया मेरी भतीजी का, वो भी बाहर रह रही है, वो भी ट्रेनिंग पे गई हुई है, हैदराबाद में उसकी ट्रेनिंग चल रही है। वो भी गवर्नमेंट जॉब लग गई है उसकी भी। तो गाइज उसका फ़ोन आया, उसने बोला कि बुआ, पहले तो मेरे को लगा कि शायद लड्डू की बहन बोल रही है, बुआ बुआ। मेरे को लगा एक्टिंग कर रही है। मैं क्या ढंग से बोल, क्या कह रही है, कौन बोल रहा है, कौन बोल रहा है। मैं क्या कहती, बुआ मैं चीना बोल रही हूँ। मैंने कहा क्या हुआ बेटा, क्यों रो रही है। कह रही बुआ दक्षु हुआ, ऐसे ऐसे हो गया, एक्सीडेंट हो गया, उसकी डेड बॉडी आ गई है, बस निगम बोध घाट लेके निकल चुके हैं घर से। मैंने कहा है क्या बता रही है, तो मेरे को तो विश्वास ही नहीं हुआ। भाई इतना सुंदर लड़का था, इतना सुंदर लड़का, हद से ज़्यादा। 6 फुट हाइट, गोरा चिट्टा एकदम, बहुत बहुत सुंदर लड़का था। पता नहीं किसकी नज़र लगी, कोई शब्द भी नहीं थे कहने के लिए। कल मतलब देखा भी नहीं जा रहा था। उसकी मम्मी बहनें रो रही थी इतना, पापा, मतलब क्या बताऊँ। हम लोग लेट हो गए थे, तो हम, बेटा ऑफिस निकल गया, वकील साहब अपने कोर्ट चले गए। तो गाइस फिर मैंने बेटे को फ़ोन किया, पहले वकील साहब को किया, ये कह रहे मेरा मैटर लगा हुआ, मैं तो बिल्कुल भी नहीं आ सकता। फिर बेटे को किया, वो कहता मम्मा सर से बात कर लो, आप भेज देंगे। तो फिर उसने बात कराई, तो उसके सर ने भेज दिया। वैसे मैंने नहीं किया। आधा घंटा उसको भी आने में लगा नोएडा से, ऑफिस से, जब तक मैं और मेरी भाभी, लड्डू की मम्मी, मतलब छोटे वाली भाभी, हम दोनों तैयार होकर मतलब निकल गए। फटाफट कपड़े चेंज कर हम निकल गए ऐसे ही। तो हमने फ़ोन पे पता किया, तो वो लोग वहाँ घर से निकल चुके थे। वो वहाँ पे रहते हैं
कहाँ पे रहते, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा। वो लोग वहाँ से निकल गए थे, मतलब घर से, और शमशान घाट के लिए निकल चुके थे वो। तो फिर हम सीधा शमशान घाट ही चले गए, निगमबोध घाट। और जब तक हम पहुँचे जाम भी लग रहा था, दिल्ली में तो वैसे भी जाम बहुत ज़्यादा है। जब तक हम पहुँचे गाइस, जब तक उसको अग्नि दे दी थी, वैसे मतलब देख के दिल भर रहा था कितना, मतलब कि क्या, मतलब सब कुछ ही उलट पुलट हो रहा है। कहाँ तो बेटा बाप को अग्नि लगाता, कहाँ बाप लगा रहा है। क्या उम्मीद दे रखी थी, 1 करोड़ रुपया लगा के उसने मतलब बेटे को बाहर भेजा पढ़ाई के लिए। कम नहीं होता 1 करोड़ रुपया। यही सोचा होगा कि चल मेरा बच्चा कामयाब हो जाएगा। और 4 बच्चे थे, 2 तो ऑन द स्टॉप, मतलब 2 के तो वहीं पे ही ख़त्म हो चुके थे, मतलब तो दोनों साथ के साथ ही ख़त्म हो गए थे। 2 अभी ऐसे हैं, क्रिटिकल हालत है उनकी। देखो उनमें से भी क्या है, भगवान करे वो तो बच जाए। 4 बच्चे एक साथ। गाड़ी भी गाइस इतनी, मतलब 3-4 पलटियाँ खा के इतना, टायर कहीं कुछ कुछ, मतलब हालत इतनी बुरी हो रही थी गाड़ी की भी, देख के लग नहीं रहा था कि 2 बच्चे कैसे बच गए। वो भी मतलब इतनी ज़्यादा टूटी फूटी गाड़ी हो रही थी। मैं तो उसमें देखी है, न्यूज़ में दिखा रहे हैं पूना हाईवे पे एक्सीडेंट की, 9 तारीख का। बहुत बुरी हालत थी, क्या कह सकते हैं क्या नहीं। भगवान ऐसा किसी के साथ ना करे। किसी का बच्चा, कितनी उम्मीदें रहती हैं आज के टाइम में, सबके पास एक एक बच्चा है। क्या कह सकते हैं। संस्कार होने के बाद हम लोग घर चले गए थे फिर भाभी से मिलने। क्या कहें, कुछ बोला भी नहीं जा रहा था, इतनी भीड़ हो रही थी, इतना रोआ पिट्टा, बुरा हाल हो रहा था। हम लोग 10-11 बजे निकले, और कितना टाइम हो गया था, हम आए 5, साढ़े 5 बज गए थे यहाँ। उसके बाद मेरा बेटा ऑफिस में मीटिंग थी सुबह आज, तो उसको रात को ही निकल गया वो, उसकी वृंदावन में मीटिंग है, ऑफिस के काम से गया है वो, तो रात को निकला। मेरा बेटा ध्यान से जाना, मेरे को तो बहुत डर लगता है कि बच्चे, जवान जवान बच्चे आजकल इतनी तेज़ गाड़ी चलाते हैं, माँ बाप का ध्यान भी नहीं रखते। खुद तो चलेगा, वो देखो सारी ज़िंदगी माँ बाप है, जब तक आंसू नहीं सूखेगा उनके, अपना बच्चा भूला नहीं जाता किसी से। एक ही बेटा, एक ही, वो भाई का साला भी एक ही था, आगे उसके भी खुद एक, ये दक्षु एक ही बेटा हुआ था। अब फिर अकेला रह गया, कोई है ही नहीं, आगे का वंश भी ख़त्म हो गया, कोई भी नहीं है। 2 बहनें वो इतनी रो रही, मतलब इतना, आंखें भी लाल हो रही, सूजी पड़ी आंखें भी रो रो के। इनको भी परसों सुबह 7 बजे फ़ोन आता है इनके पास, भाई के साले के पास, जिनका बेटा था वो, कि भाई ऐसे ऐसे दक्षु का एक्सीडेंट हो गया है। ये लोग 7 बजे इन्होंने सुना, फिर 8, साढ़े 8 तक ये लोग निकले, बाई प्लेन गए, फिर वहाँ पे देखा, उसको लिया, पोस्टमार्टम वगैरह हुआ उसका, पुलिस ने सब करा दिया था। फिर ये कल सुबह 9 बजे लेके आए उसको, बाई प्लेन ही लाना पड़ा उसको, 3-4 बंदे गए। क्या कह सकते हैं। अभी 1 तारीख को ही बता रहे थे कि 1 तारीख को ही आया था, 1 दिसंबर को, 1-2 दिन रह के गया। कुछ नहीं कह सकते किसी का ना। बच्चों, मेरी तो हाथ जोड़ के यही विनती है कि अपने माँ बाप का ध्यान रखा करो। बाहर निकलते हो, इतनी स्पीड से गाड़ी चलाते हो, तुम तो चले गए, आगे माँ बाप जो जिंदा है वो पूरी ज़िंदगी रोते रहते अपनी औलाद के लिए। जहाँ तुम लोग करते सब कुछ, वहाँ उनको करना पड़ रहा है। अब देखो, क्रिया का सारा क्रियाक्रम बाप ही कर रहा है सब कुछ, कहाँ तो वो बेटा करता। कितनी, मतलब कितनी दुख की बात है। बच्चे नहीं मानते आजकल, क्या कह सकते हैं, कुछ कहा भी नहीं जाता है। चलो जी, यही थी, मैं इसीलिए कल ब्लॉग नहीं बना पाई, सारा दिन मेरा वहाँ लग गया। फिर आके शाम को नहाई, सर धोया, फिर बेटे को भेजा। मैंने कहा वो उसको, चलो, वो दोनों निकल गए थे रात ही। क्या बेटा मेरे को फ़ोन करते रहना, पहुँच जाओगे तो, गाड़ी लेके गए हैं वो लोग। चलो गाइज, बस यही था मेरा। उसके बेटे का वापस बुलाया तो उसका टिफ़िन भी यूँ ही पड़ा हुआ था, अभी मैंने सुबह ही खोला उसका टिफ़िन भी, खाना भी नहीं खाया उसने। वो भी हमारे साथ ही है, मतलब पहुँचे ही था, 1-2 घंटे लगे थे, तभी हम लोग
हो गए, तभी फ़ोन मैंने उसको कर दिया, तभी वो फिर वापस आ गया, खाना भी नहीं खाया। शाम को भी फिर ऐसे निकल गया चाय पी के, फटाफट नहा धो के, क्या मम्मा मैं लेट हो रहा, सुबह मेरे से जाया नहीं जाएगा। मैं कहा कोई नहीं बेटा, चलो चला जा। बस मेरी तो सभी बच्चों से यही है, हाथ जोड़ के विनती कि जो भी जवान बच्चे आजकल बहुत स्पीड से गाड़ी चलाते हैं, थोड़ा कम स्लो चला लिया करो, थोड़ा लेट पहुंच जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। आगे पीछे फैमिली का ध्यान रखो अपना, भाई तुम्हारे पीछे माँ बाप भी हैं, भाई बहनें, बहू बीवी बच्चे सब हैं। तो मेरी तो यही विनती है, जो भी बच्चे मेरी वीडियो देखते हैं, सुन रहे हैं, बच्चे बड़े सब, मतलब जो भी गाड़ी चलाते हैं थोड़ा ध्यान से चलाया करो, थोड़ा लेट पहुंच जाओ, कोई दिक्कत नहीं, इतनी भी जल्दी मत करो कि तुम ऊपर ही पहुंच जाओ। देखो पूरी ज़िंदगी रोते रहेंगे माँ बाप बैठ के, और भगवान जैसा उस भाई का हुआ ऐसा किसी का ना होए। ये क्या कह सकते हैं हम। देखो क्रिया किस दिन की होती है, फिर उस दिन जाना पड़ेगा। गाइस इसीलिए मैंने ब्लॉग नहीं बनाया था कल। चलो।